वरना इधर सही जी, वीडियो स्टार्ट हो गई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो मैंने वो क्या कहा बेसिकली कि यार करता ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिकली यूज केस क्या होता है कि हमारे पास दो पर्सन है। फॉर एग्जांपल अभी आप प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को हटाओ, अभी आप नॉर्मल लाइफ में आ जाओ, ठीक है। आपके पास क्या है बेसिकली दो पर्सन है, एक का नाम क्या है अली और दूसरे का नाम क्या है अहमद। अब अगर अली को कुछ ना कुछ बात कहनी होगी, अब अली को मिसाल के तौर पे अगर सलाम करना है, ठीक है, ग्रीटिंग लेनी है, तो बेसिकली करेगा क्या अली, किसी ना किसी मीडियम का यूज करेगा, किसी ना किसी मीडियम का यूज करेगा जिसके जरिए अहमद को पता चल रहा है कि यार अली मुझसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। तो वो मीडियम क्या कहलाएगा, वो मीडियम कहलाएगा बेसिकली लैंग्वेज। ठीक है, अली किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज करके क्या करेगा बेसिकली अहमद को वो बात समझाएगा। अब इसी तरीके से हम बेसिकली क्या होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं। अब हम अपना बेसिकली कंप्यूटर को बात समझाने के लिए ना, कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए हम कुछ ना कुछ कोड लिखते हैं। सही है, हम क्या लिखते हैं बेसिकली कुछ ना कुछ कोड लिखते हैं। और दूसरी चीज ये कि यार अगर अली अगर उर्दू का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, अगर अली उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है तो अहमद को भी उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल आना चाहिए, तभी एक दूसरे की बात समझ सकेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर की ना एक लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी। थोड़ा फोकस करिएगा यहाँ पे। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब जीरो और वन, मतलब कंप्यूटर सिर्फ ना जीरो और वन की लैंग्वेज समझता है। अच्छा यार, अगर कंप्यूटर जीरो और वन की लैंग्वेज समझता है, तो हम अगर जीरो वन जीरो वन जीरो वन लिखते रहे, लेकिन ये हमें तो समझ नहीं आएगा ना। चलो ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी कंसिडर कर लेते हैं ये वाली बात कि यार इस चीज का जो मतलब है ना बेसिकली जीरो वन जीरो वन, अच्छा लंबी नहीं करते, जीरो वन जीरो का मतलब है बेसिकली यार इसका मतलब है हेलो। कंप्यूटर ये समझता है कि इसका मतलब क्या है बेसिकली हेलो है। ठीक है, अब हमें तो यार बेसिकली समझ ही नहीं आ रही ना इसकी लैंग्वेज, क्योंकि यार जीरो वन ऐसे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कब जीरो का मतलब क्या होता है और वन का मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे तो जीरो का मतलब ऑफ होता है और वन का मतलब ऑन होता है मशीन के अंदर, ये हमें इतनी सी बात तो पता ही है। ठीक है, लेकिन अब ये हेलो अगर बता रहा है तो इसका मतलब अगर जीरो वन जीरो है तो ये हमें कैसे पता चलेगा। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बेसिकली हम करते क्या है, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, वो चाहे सी प्लस प्लस ले लो, वो चाहे सी ले लो, वो चाहे आप पाइथन ले लो, ठीक है, या वो चाहे आप जावा ले लो, या और भी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज होती हैं जो आपको इजी लगे, जो आपका पर्पस हो बेसिकली यूज करने का, आप उस लैंग्वेज की तरफ जा दें। ठीक है, हमने अभी के लिए अब क्या डिसाइड किया, अभी हम पाइथन सीखेंगे। ठीक है, तो हमने पाइथन को पिक कर लिया। अब बेसिकली बताऊं करता क्या है, अब अगर मैं पाइथन के अंदर कोई भी कोड लिखता हूँ ना, कोई भी कोड लिखता हूँ, अब इसके अंदर ना एक चीज और आ जाती है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, अभी के केस के अंदर हमारे पास क्या है कि यार हमारे, दोबारा मैं इस वाली बात को स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा, कि यार बेसिकली करता है क्या है, अगर हमारे पास अभी दो पर्सन है, ठीक है, अहमद और अली, अहमद को भी उर्दू आती है, अली को भी उर्दू आती है, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे की बातचीत। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मुझे जीरो वन बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज आएगी, तो मैं बाइनरी लैंग्वेज लिख के अपनी बात कंप्यूटर को समझा दूंगा। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। आवाज क्लियर है ना, काइंडली ये बता दो आवाज क्लियर है। तो होने क्या वाला है बेसिकली सॉरी, तो बेसिकली देखना होने क्या वाला है, होता ये है कि अभी अगर हमें जीरो वन यानी कि बाइनरी लैंग्वेज अगर हमें आती होगी ना, तो हम कंप्यूटर को अपनी बात आराम से समझा देंगे। ठीक है, और वो परफॉर्म भी कर लेगा। अगर अली को उर्दू आती है, ठीक है, अगर अली को उर्दू आती है और अहमद को भी उर्दू आती है, तो ये आपस में क्या कर लेंगे बेसिकली बातचीत कर लेंगे, एक दूसरे को अपनी बात समझा देंगे। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ठीक है यार, ये वाली बात तो बिल्कुल सिंपल है कि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। कंसीडर कर लो, तसव्वुर कर लो एक वक्त के लिए कि यार अली और अहमद को ना आपस में जो बातचीत करने लगेंगे, यानी कि अली और अहमद जो आपस में बातचीत करने लगेंगे, उसके अंदर सीन ही होने वाला है कि यार अली की जो लैंग्वेज है ना, अली अली की जो लैंग्वेज है वो बेसिकली उर्दू है, लेकिन जो अहमद है ना, अब अहमद को ना उर्दू नहीं आती। अहमद ठेरा अंग्रेज, अहमद को क्या क्या नहीं आती, उर्दू नहीं आती, अहमद को आती है इंग्लिश। लेकिन अली बात करना चाह रहा है उर्दू के अंदर, तो अली जब उर्दू में बात करेगा, तो अली को सॉरी, अली जब उर्दू में बात करेगा, यानी अली जब अपनी बात उर्दू में करेगा, ठीक है, तो वो वाली बात अहमद को तो समझ नहीं आने वाली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, एक पर्सन बीच में बिठा देते हैं बेसिकली, जो क्या करता है ट्रांसलेट करता है। आपने देखा भी होगा अक्सर वीडियोस के अंदर
कि अगर हम बेसिकली बहुत से लोग, जैसे कि अभी अभी पाकिस्तान के अंदर बेसिकली वो आए थे ना, उस्मान। ठीक है, उस्मान का जो करेक्टर प्ले कर रहा है, अगर वो पाकिस्तान अभी आया था तो वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेके आया था, जो अपनी बात पाकिस्तानी बेसिकली जो ऑडियंस है उनको समझाने के लिए, और जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो उसकी बात बेसिकली ट्रांसलेट करके समझा रही होती है। ठीक है, ट्रांसलेटर का काम होता है, ठीक है, बीच के अंदर जो क्या करता है, दोनों लैंग्वेज एक दूसरे को आ रही होती है, यानी ट्रांसलेटर को बेसिकली उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आती है ना, दोनों, इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज उसको आती है। तो अगर मैं, कंसिडर करो, अगर मैं इन दोनों के बीच में, अगर मैं इन दोनों के बीच में अपना अगर ट्रांसलेटर बीच में ऐड कर दूं, अगर मैं ट्रांसलेटर बीच में ऐड कर दूं, तो अली क्या करेगा, अपनी बात, अली जो होगा अपनी बात ट्रांसलेटर को बताएगा, ट्रांसलेटर उस उर्दू वाली बात को इंग्लिश में कन्वर्ट करके अहमद को बताएगा। ये वाली बात समझ आई कि ट्रांसलेटर बेसिकली करता क्या है, एक पर्सन की बात को जो भी उसकी बात होती है उसको ट्रांसलेट करके दूसरे बंदे को समझाता है। ऐसी है, समझ आई ये वाली बात? ये वाली बात समझ आई? आप माइक ऑन रख लो, कोई इशू नहीं है, माइक ऑन करके भी आप बोल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो होने क्या वाला है कि जैसे ट्रांसलेटर का काम होता है ना, कि यार उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके वो दूसरे पीपल को समझा देगा। सेम इसी तरीके से जब हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं ना, अच्छा अभी के लिए मैं काम करता हूँ, क्योंकि अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं ना, तो अभी मैं सिर्फ पाइथन वाली बात समझाता हूँ, ठीक है, वरना आप एम ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, लेट्स से 50। ओके, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे 0 1 की बात आती, ठीक है, अगर मुझे 0 1 वाली लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज आती ना, तो मैं डायरेक्टली कोड करता, मैं कंप्यूटर से ना डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाता। सेम ये वाले सिनेरियो के अंदर, जैसे अली और अहमद को एक दूसरे की लैंग्वेज आती है, इसी तरीके से अगर मुझे बाइनरी लैंग्वेज आती, मैं कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाता। लेकिन क्योंकि मुझे 0 1 यानी कि बाइनरी वाली लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं कौन सी लैंग्वेज का इंतखाब करूंगा, कौन सी लैंग्वेज को चूज करूंगा, मैं कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकता हूँ, चाहे वो सी हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन हो। ठीक है, अभी मैंने पाइथन सेलेक्ट कर ली, ठीक है, अब पाइथन के अंदर यानी कि पाइथन जो है ना बेसिकली सबसे ज्यादा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, यानी कि सबसे ज्यादा इजी लैंग्वेज है। यानी इसके अंदर ना बेसिकली आप नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल जो आप बेसिकली इंग्लिश यूज करते हो ना, बिल्कुल उस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई ना कोई चीज लिखनी होती है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ, लेट से, एक सेकंड, इधर लिखता है, ठीक है। लेट से अगर मैंने ये वाली स्टेटमेंट लिख दी ना, प्रिंट, PRINT, प्रिंट, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आप क्या लिखो ब्रैकेट के अंदर, ये क्या होता है बेसिकली, सब सिंटेक्स सब बताऊंगा आराम से, अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा ना, हेलो कंप्यूटर, अब मैंने जो इतनी सी लाइन लिखी है ना, हेलो कंप्यूटर, अब मेरी बात आप समझना जरा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने आपको ये वाली एग्जाम्पल क्यों दी बेसिकली। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर जो है बेसिकली क्या करता है, 0 1 की बात समझता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से जैसे अली उर्दू समझता है। अब लेकिन मैं जो हूं ना, मुझे 0 1 की बात समझ नहीं आती, यानी जैसे अहमद को अली की बात समझ नहीं आती, उर्दू वाली बात, ठीक है। यानी कि इसको इस तरीके से समझो कि क्योंकि मुझे बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती ना समझ, और कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो मैं काम करूंगा, जो लैंग्वेज मुझे आती है ना, मैं उस लैंग्वेज का यूज करके बीच में एक ट्रांसलेटर बिठा दूंगा, बीच में क्या कर दूंगा, ट्रांसलेटर बिठा दूंगा, जो मेरी कही हुई बात कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझा दे। मैं दोबारा अपनी बात कहता हूँ अगर समझ नहीं आई। बेसिकली मैं क्या करूंगा, जो लैंग्वेज मुझे आती है उस लैंग्वेज के अंदर अपना कोड करूंगा, और बीच में एक ट्रांसलेटर बिठा दूंगा, जो मेरी वाली बात को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाएगा। ये वाली बात समझ आई? अब क्वेश्चन ये आता है कि यार वो ट्रांसलेटर क्या होता है। अब वो ट्रांसलेटर बेसिकली होगा ये कि यार ट्रांसलेटर अदर लैंग्वेजेस के अंदर जो बेसिकली स्टैटिकली टाइप होती है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्या होता है स्टैटिकली का मतलब, डायनेमिकली का मतलब, ये सब बातें बताऊंगा, अभी के लिए जितना बता रहा हूँ वो समझे। अभी बीच के अंदर हम क्या कर देंगे, ट्रांसलेटर बिठा देंगे। अब ट्रांसलेटर, अच्छा ये थ्योरी थ्योरी है ना, इस वजह से थोड़ी आपको ड्राई भी लग रही होगी, थोड़ी मुश्किल भी लग रही होगी, ठीक है। इससे कोई इतना कोई ज्यादा पार्ट नहीं होता, नॉर्मली हमें कोड करना होता है और समझना होता है, उसके अंदर सारी लॉजिक लगनी होती है, और वो सारी बेसिकली इजी वे के अंदर समझाऊंगा मैं आपको, एक से एक चीज समझा दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह।
तो कहने का मतलब क्या है बेसिकली, ये वाली लैंग्वेज मुझे आती है, बाइनरी वाली लैंग्वेज कंप्यूटर को आती है, सही है। तो मैं ये करूंगा, अगर मुझे कंप्यूटर को कोई ना कोई कमांड देनी होगी, कोई बात मुझे अगर कंप्यूटर को समझानी होगी, तो बेसिकली करने क्या वाला हूँ मैं इस लैंग्वेज के अंदर अपना लिख दूंगा, यानी मैं कोई भी एक लैंग्वेज पिक कर लूंगा, उस लैंग्वेज के अंदर अपना एक कोड लिख दूंगा। अब बीच में क्या होगा, एक ट्रांसलेटर होगा जो मेरी इस वाली पूरी लाइन को ना बेसिकली, जो मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, यानी कि जो भी मैं अपना कमांड देना चाह रहा हूँ, उस पूरी कमांड को वो कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाएगा। मतलब अब इसको थोड़ा रियल लाइफ, थोड़ा प्रैक्टिकल वे के अंदर देखते हैं। लेट से हमारे यहाँ, क्योंकि हम इंसान आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो बीच के अंदर हम क्या करवा देते हैं, इंसान ही बना देते हैं ट्रांसलेटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताऊँ क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर होता है ट्रांसलेटर का नाम, ठीक है। अब मैं बता दूं किस तरीके से काम होता है बेसिकली। अब ये काम इस तरीके से होता है, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रांसलेटर बना दूं, लेट से समझ लो किस तरीके का ना हमारे पास ट्रांसलेटर होता है। ये हार्ट बीट वाला बॉक्स नहीं है, ये ट्रांसलेटर समझ लो एक तरीके का, ठीक है। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंटरप्रीटर। क्या नाम है, इंटरप्रेटर। तो ये बताऊँ करेगा क्या, ये बेसिकली करेगा, ये इंटरप्रेटर करता है बेसिकली ये है कि ये ना हमारा ये वाला जो कोड है, ठीक है, ये वाली जो जो चीज हमें समझ आती है, ठीक है, इस पूरी बातचीत को कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले वाली बातचीत ना इंटरप्रेटर के थ्रू जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर तो ये वाली बात समझता नहीं है। अब ये जो चीज है ना, इंटरप्रेटर कन्वर्ट करके इस पूरी लाइन को कन्वर्ट करके, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन कन्वर्ट होगी और ये 0 1 0 1 0 0 1, कंप्यूटर इस चीज को समझता है, ठीक है। तो ये पूरी लाइन बताऊं क्या करेगा इंटरप्रेटर, ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझा देगा। यानी ये वाली चीज पूरी ट्रांसलेट होके 0 1 0 1 0 0 1 इसमें ट्रांसलेट हो जाएगी और कंप्यूटर समझा देगा। अब ट्रांसलेशन वाला पार्ट हमारा नहीं है, हमारा काम क्या है, सिर्फ कोड लिखना। हमारा काम क्या है, सिर्फ कोड लेना, यानी कि अपनी बात समझाना। अब वो उसको किस वे में समझाता है वो मैंने आपको बता दिया, 0 1 के अंदर कन्वर्ट करके। अब ये हुआ थोड़ी ड्राई ड्राई टॉपिक, सही हो गया। ये क्या हो गया, थोड़ा ड्राई टॉपिक हो गया, यानी कि हमने बेसिकली थोड़ा बहुत ये जान लिया कि किस तरीके से बेसिकली काम क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिकली यूज केस क्या होता है। सही है भाई, ये समझ आया। यहाँ के यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? ये समझ आया? ये समझ आया आपको, या कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? नेक्स्ट चले, आगे चले। सही है जी। तो ये कुछ इस तरीके से काम हो जाए हमारे, हम जो भी कोड लिखेंगे, कोड किस तरीके से लिखेंगे सब बताऊंगा। ये हमने कोड लिख दिया। अब कोड लिखने के बाद इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, और ये कंप्यूटर को ये वाली बात समझा देगा। सही है जी। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम इसके बाद थोड़ा ना अपना कोडिंग की तरफ चलते हैं। बेसिकली मैं आपको ना थोड़ा बता देता हूँ कि किस तरीके से काम होता है। अच्छा, अब जो डाउनलोड करने वाला सीन होता है ना, वो मैं बेसिकली आपको वीडियो शेयर कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लें, क्योंकि अगर मैंने भी बताया ना तो फालतू में क्लास का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी डाउनलोड समझना है तो आप मुझे बता सकते हैं पर्सनली, मैं आपको रिकॉर्ड करके वीडियो दे दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। और चले अपने कोड की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले ना सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यार हमारे पास ना ये बेसिकली एक आईडी होता है, बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर होंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे बेहतरीन ये जो बेसिकली आईडी है ना, वो ये माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ। अब सबसे पहले फाइल बनाने के लिए लेट से मैं अपनी फाइल का नाम रख देता हूँ वन, यानी कि रख देता हूँ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। अच्छा, मुझे बताना होगा ना कि अगर ये पाइथन की वो है बेसिकली, पाइथन की अगर ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं यार पाइथन की फाइल बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए बताऊँ क्या करता हूँ, हम एक्सटेंशन का यूज करते हैं। अब एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन यानी कि जिस तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म होती है ना, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं बेसिकली। हाँ, जैसे हमारे पास बेसिकली क्या है, जैसे होते हैं ना फर्क, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ठीक है। अब अगर मुझे मुस्लिम का पता लगाना है तो क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पे बता दूंगा, और नॉन मुस्लिम होते हैं, ठीक है, बेसिकली नॉन मुस्लिम और मुस्लिम होते हैं, ठीक है।
अब मुस्लिम के अंदर क्या होते हैं, यानी कि पता चल जाता है बेसिकली, डिफरेंशिएट हो सकता है ना कि यार मुस्लिम बेसिकली तमाम वो जो अल्लाह को मानते हैं, और नॉन मुस्लिम वो जो तमाम अल्लाह के सिवा किसी और को मानते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमें अगर बताना होता है ना कि यार हमारी हम बेसिकली फाइल बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम है फर्स्ट क्लास, तो उसके लिए मैं बताऊँ करना क्या होता है। हम यहाँ पे डॉट लिख के py लिख देते हैं। अगर मुझे पाइथन की अगर मुझे बेसिकली क्या बनानी होती है, फाइल बनानी होती है, ठीक है, तो मैं पाइथन लिख देता हूँ। अगर मुझे दूसरी लैंग्वेज की जैसे सी लैंग्वेज की बनानी है तो मैं यहाँ पे सी लिख दूंगा। अगर मुझे बेसिकली सी प्लस प्लस की बनानी है तो मैं यहाँ पे सी प्लस प्लस या सी पी पी या सी एक्स एक्स लिख दूंगा, ठीक है। इस तरीके से सीन चल रहा होता है, लेकिन अभी हमें पाइथन की फाइल बनानी है, तो ये पाइथन लिख दो। हमने यहाँ पे पाइथन की फाइल बना ली, मुबारक हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, और मैं आपको एक चीज बताऊं, पाइथन क्यों मैं आपको आसान बोलने वाला हूँ। देखो पाइथन में इसलिए आपको बोलता हूँ सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है, पूरी जितनी भी लैंग्वेज है अब तक की सबसे इजी लैंग्वेज है, वो इस वजह से क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, दो तरह की लैंग्वेज होती है, दो तरह की लैंग्वेज होती है बेसिकली, कौन कौन सी। एक हमारे पास होती है हाई लेवल, और एक हमारे पास होती है लो लेवल। मैंने कहा दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक हमारे पास होती है हाई लेवल और एक हमारे पास होती है लो लेवल। अब हाई लेवल का मतलब क्या होता है, हाई लेवल का मतलब होता है वो तमाम लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि इंसान आप पर आसानी से समझ सके। ठीक है। अब बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि वो जितनी भी लैंग्वेजेस आ जाती है हमारे पास, वो तमाम लैंग्वेज, ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि इजीली आपको समझ आ जाए। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ प्रिंट, ठीक है। अब इसका मतलब तो आपको आसान से समझ आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, बेसिकली नॉर्मली प्रिंट कर दो आप कोई भी चीज को, कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी कमांड को। अब अगर मैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हाई लेवल, ठीक है। और काम ये करते हैं, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं, सही है। अब एक हमारे पास लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिकली क्या होती है, उसका मतलब ये होता है कि यार वो बेसिकली जितनी टाइप की, जितनी भी तरह की लैंग्वेजेस आ जाती है इसके अंदर, जो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, यानी कि इजीली हमें समझ आ जाए। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, नॉर्मली हमें समझ आ गया। अब दूसरी तरीके की लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी तरह की लैंग्वेज कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेज। अब बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज में वो तमाम लैंग्वेज आती है जो आसानी से समझ नहीं आती। अब इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ बेसिकली। अब मैंने आपको क्या कहा, क्योंकि यार हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली वो होती है जो आसानी से समझ आ जाए, इसके अंदर पाइथन भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूं, अभी बिल्कुल आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो इसमें कोई इशू नहीं है कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली होता है क्या है। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेसिकली हेलो, हेलो प्रोग्रामर लिख देते हैं, ठीक है भाई, हेलो प्रोग्रामर, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ पे लिखा, नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखो बेसिकली, तो आपको सिंपल सी एक बात समझ आ रही है कि यार हेलो प्रोग्रामर्स का मतलब क्या है। बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा है पेरेंट, और इसके बाद हमने लिखा है हेलो प्रोग्रामर, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा कि यार इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे ना बेसिकली वो क्या कर देगा, शो कर देगा, यानी कि प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो प्रोग्रामर। या मैं अगर यहाँ पे लिखूँ हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यानी कि ये बेसिकली कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नॉर्मली हम लिख रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, सिंपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब एक होती है बेसिकली असेंबली लैंग्वेज, जिसके अंदर बताऊं क्या होता है, ये लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज। इसके अंदर बेसिकली बताऊं क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए ना बेसिकली मुझे इतनी सारी लाइनें लिखनी पड़ रही है। और अगर आप यहाँ पे देखो, इतनी सारी लाइंस, ये जो बेसिकली इतनी सारी लाइंस ऑफ कोड है, इसके अंदर मुझे समझ भी नहीं आ रहा बेसिकली ये लाइन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या करती है, ये स्टेटमेंट क्या करती है। बस मुझे ये समझ आ रहा है हेलो वर्ल्ड, इसके बाद ये जीरो क्या है, सेक्शन टेक्स्ट क्या है, ग्लोबल स्टार्ट क्या है, स्टार्ट क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वही वाली बात ना, जो आपको आसानी से समझ आ जाए, जो लैंग्वेज आपको आसानी से समझ आ जाए, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, वो बेसिकली क्या हो जाएगी, हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगी। वो तमाम लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कवर हो जाएंगी, ठीक है। और वो तमाम लैंग्वेजेस जो आपको समझना है बेसिकली,
कंप्यूटर के ज्यादा करीब हो वो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज हो जाएंगी। हमने यही समझ लिया बेसिकली कि किस तरीके से ट्रांसलेट होता है, कि यार इंटरप्रेटर करता क्या है। कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 को। हम कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, और जो भी हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली पाइथन के अंदर तो इंटरप्रेटर यूज होता है, लेकिन C++ सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, कंपाइलर यूज होता है। अब उसमें क्या डिफरेंस होता है इंटरप्रेटर कंपाइलर के अंदर, वो भी हम बारी बारी देखेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए ये फोकस कर ले कि बेसिकली हम जो भी लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, बीच में एक एक ट्रांसलेटर बैठा हुआ होता है, जो बेसिकली करता क्या है, इस कमांड को कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाता है। ठीक है। और कंप्यूटर जो बेसिकली रिस्पॉन्स करता है वो दोबारा ट्रांसलेट होके आउटपुट के अंदर हमें समझाता है। ठीक है। कुछ इस तरीके का सीन होता है, जैसे नॉर्मल ट्रांसलेटर 2 पर्सन के बीच बैठा हुआ होता है। अच्छा जी। अच्छा, अब दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको मतलब ये तो बता दिया पाइथन बेसिकली है क्या। अब इसका ना थोड़ा मैं और इंट्रो अगर मैं आपको बताना चाहूँ बेसिकली, तो यार देखो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटर को यूज करती है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली, देखो इसी लैंग्वेज के अंदर ना, इसी पाइथन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास मजीद दो पार्ट ब्रेक्स होते हैं। ठीक है, दो पार्ट मजीद ब्रेक होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोसीजरल, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दूं, ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब दो तरह के हमारे पास इसके अंदर मजीद ब्रेक डाउन हो जाता है। अब प्रोसीजरल का मतलब ये होता है बेसिकली जिसके अंदर ना आप डायरेक्टली लॉजिक लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, नॉर्मली। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बेसिकली बताऊं करते क्या है, हम इसके अंदर बेसिकली क्लास ऑब्जेक्ट बना के यूज कर रहे होते हैं। यानी बेसिकली इसके अंदर गेम डेवलपमेंट वगैरह अगर आप कुछ देखते हो, फॉर एग्जांपल इसके अंदर तमाम वाला पार्ट आ जाता है कि यार फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गेम स्टार्ट करते हो, तो उसके अंदर एक ही प्लेयर के अंदर आपके पास हेल्थ भी होगी उसकी। बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पबजी या फ्री फायर के सिनेरियो को लेके चलूं, तो उसके अंदर बेसिकली होता है कि हमारे पास एक प्लेयर होता है जिसके पास एचपी, ईपी भी होती है, उसके बाद बाय डिफॉल्ट कोई गन भी होती है। ठीक है, यानी कि एक ही क्लास के अंदर, यानी कि मल्टीपल उसके एक ही ऑब्जेक्ट जो होता है हमारे पास, उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल उसकी बेसिकली क्या होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। लेकिन प्रोसीजर के अंदर बेसिकली हम करते क्या है, बेसिकली तमाम लॉजिक वगैरह जिस तरीके से 2+2 4 हो गया, ये तमाम जिस मतलब इस तरीके के हम बेसिकली प्रोग्राम बना रहे होते हैं। ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है प्रोसीजर के अंदर, इसको हम बड़ी डिटेल में करेंगे क्योंकि अभी पहली पहली क्लास है, और इसको फुल डिटेल के अंदर तो कवर नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि यार बेसिकली क्या इंटरप्रेटर होता है, किस तरीके से ये सब कुछ ट्रांसलेट होता है। फिर मैंने आपको बता दिया हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा जी, अब पाइथन के बारे में बात कर ली है तो बताया नहीं कि पाइथन को इन्वेंट किसने किया। तो बेसिकली यार ये वाली बात तो आपको मैंने बताई थी कि यार सिंपल और रीडेबल होती है लैंग्वेज, जो कि ह्यूमन के लिए काफी इजी हो जाती है समझने के लिए और कोड लिखने के लिए। ड्यूडो वैन रॉसम ने इनको 1989 के अंदर ना बेसिकली डिजाइन किया, 1989 में। ठीक है, अब ये थोड़ा थ्योरी का टॉपिक आ गया, थोड़ा सा थ्योरी का टॉपिक है। ठीक है, 1989 में बेसिकली इसको डिजाइन किया गया, लेकिन जो ऑफिशियली इसको रिलीज किया गया ना वो 1991 में किया। 2 साल का इसके अंदर गैप लिया गया। और अगर आप अभी भी थोड़ी सर्चिंग वगैरह करें ना, तो आपको भी पता चलेगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना कभी भी आप प्रॉपर वे के अंदर फुल वे में सीख ही नहीं सकते, क्योंकि यार लैंग्वेज को आप कभी पूरी तरीके से सीख नहीं सकते ना, क्योंकि उसके अंदर अपडेट कुछ ना कुछ होते रहते हैं। उर्दू के अंदर भी ना हर 5 से 6 साल की ड्यूरेशन के अंदर अपडेट होती रहते हैं कुछ ना कुछ वर्ड्स। तो अगर पाइथन के अंदर भी आप देखें ना, तो लास्ट ईयर के बाद अभी शायद जून के अंदर, या मई के नहीं अभी नहीं, यानी कि लास्ट ईयर जून के अंदर बेसिकली पाइथन के अंदर कुछ अपडेट हुआ था। ठीक है, अब पाइथन के कुछ ना कुछ फीचर्स भी आए थे। अब वो पाइथन के फीचर्स क्या होते हैं बेसिकली, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, ये सब जो है ना बेसिकली BH1 का हमारे पास सारा कोड लिखा हुआ है, तो ये आज की क्लास का नहीं है। आज की क्लास का बेसिकली अभी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये भी नहीं है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप बेसिकली। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, सही है जी। अब पाइथन के हमारे पास फीचर कैसे आए थे, अगर मैं इसको टू दी पॉइंट अभी बताने जाऊं,
तो उसके अंदर इजी टू लर्न है, ठीक है। दूसरी चीज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का ये यूज करता है, यानी कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर के अंदर हम डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं ना। अब देखो बेसिकली दो तरह के हमारे पास ना ट्रांसलेटर आप कह सकते हो एक तरीके से। एक हमारे पास होता है इंटरप्रेटर और एक हमारे पास होता है कंपाइलर। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में बताऊं क्या बेसिकली फर्क होता है, इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहूंगा। अब इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि यार ऐसा ट्रांसलेटर जो बेसिकली आपकी कोड को ना लाइन बाय लाइन टेस्ट करे। यानी कि अगर मेरे पास बेसिकली 4 लाइनें लिखी हुई है ना, 1 2 3 4, अगर मेरे पास 4 लाइन ऑफ कोड बेसिकली लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर ना ये वाली लाइन को चेक करेगा। अगर ये वाली लाइन उसको ठीक मिलती है, कोई इसमें बग या एरर नहीं मिलता, तो वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन को चेक करेगा। सॉरी, नेक्स्ट लाइन अगर ठीक होगी तो फिर वो नेक्स्ट इसकी फर्दर यानी कि इस तरीके से चेक करता रहेगा, चेक करेगा, नेक्स्ट लाइन ठीक मिलेगा, ठीक है बता देगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, चेक करेगा, फिर आउटपुट के अंदर शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यार मेरे पास जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली जो मेरे पास लाइन है, ये लाइन जो है ना मेरे पास, इस लाइन के अंदर कोई ना कोई बग है या वरना कोई ना कोई मेरे पास एक एरर है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, बेसिकली इंटरप्रेटर आएगा, चेक करेगा फर्स्ट लाइन को, यार ठीक है ये वाली लाइन ठीक है, नेक्स्ट लाइन में चलो। ये वाली लाइन ठीक है नेक्स्ट लाइन में चलो। नेक्स्ट लाइन में जाएगा, लेकिन इसको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। तो जैसे ही इसको एरर मिला ना, इसने आउटपुट के अंदर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो शो कर दी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो शो कर दी, लेकिन जैसे ही इसको यहाँ पे एरर मिला, इसने ये वाली लाइन के बाद ही अपना प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट मतलब कि यार प्रोग्राम को उसने वहीं पर ही एंड कर दिया, यानी इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास नहीं चलेगी, वो एक एरर शो कर देगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन कंपाइलर ना अलग ही गेम खेलता है। कंपाइलर क्या खेलता है, कंपाइलर कहता है सिंपली ये है कि यार मैं मेरे पास में इतना टाइम नहीं है बेसिकली। आप ना बेसिकली इस तरीके से समझा करो, बातचीत करा करो। तो यार कंपाइलर बेसिकली करता ये कहता ही है कि यार मेरे पास ना देखो यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं पूरी लाइंस को ना, जितनी भी तमाम लाइंस है ना, उन सबको मैं एक साथ चेक करूंगा, अगर उसमें एरर हुआ तो शो कर दूंगा, अगर उसमें एरर नहीं हुआ तो उसको मैं रन कर दूंगा। लेकिन कंडीशन ये होगी, अगर आपके पास कोई भी एक एरर आया तो इसमें से कोई भी लाइन नहीं चलेगी, अगर एरर नहीं आया तो सारी लाइनें चल जाएंगी। इसकी लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब इसकी लाइव एग्जांपल क्या है, बेसिकली पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है, लाइन बाय लाइन चेक करेगी, ठीक है। अगर एरर मिला तो उसी लाइन पे स्टॉप करके प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बेसिकली 5 लाइन लिख रहा हूँ और चौथी लाइन के अंदर ना मैं यहाँ पे आई यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ बेसिकली। तो अब अगर मैं यहाँ पे रन करूंगा ना बेसिकली, ठीक है, तो होने क्या वाला है बेसिकली मेरे पास जैसा मैंने आपको भी बताया कि यार इंटरप्रेटर जो लाइनें सही होती हैं बेसिकली उनको रन करेगा, और जो बेसिकली एरर देगी, एरर रिटर्न करेगी, उसको वहीं पर रुक के प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगी। ये वाली लाइन ठीक है, ये हमारे पास चलेगी, ठीक है। अब ये कमेंट क्या होता है, ये सब चीजें मैं भी बताऊंगा बारी बारी, ठीक है। यानी कि ये वाली लाइन चलेगी जहाँ पे मैं हैश लगा रहा हूँ, ये वाली लाइन भी चल जाएगी हमारे पास, ये वाली लाइन भी चल जाएगी हमारे पास। लेकिन जो नेक्स्ट लाइन आएगी ना उसमें एरर आ जाएगा, वो नहीं चलेगी। क्यों एरर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से आई को रिमूव कर दिया। मैंने यहाँ से क्या कर दिया, बेसिकली आई को रिमूव कर दिया। तो अब जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको अभी के लिए रन करूँ तो ये देखो, पहला हेलो वर्ल्ड चला, दूसरा हेलो वर्ल्ड चला, तीसरा हेलो वर्ल्ड चला। चौथी लाइन पे इसने क्या किया, बेसिकली चौथी लाइन पे इसने मुझे एक एरर रिटर्न किया आई का, ठीक है। इस ये बोल रहा है कि यार पाइथन के अंदर जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स हैं या बेसिकली जो भी आप फंक्शन यूज कर रहे हो उसके अंदर ना PRNT करके ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि यार आपका मतलब ये है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तो हमारे बेसिकली पर्पज ही नहीं है ना, हम तो ये देख रहे हैं कि बेसिकली इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या होता है। तो हमने अभी क्या देखा कि यार बेसिकली इसने पहली लाइन क्योंकि ठीक थी इसने वो रन कर दी, दूसरी लाइन ठीक थी इसने वो एग्जीक्यूट कर दी, तीसरी लाइन ठीक थी इसने वो एग्जीक्यूट कर दी। चौथी लाइन के अंदर, फोर्थ लाइन के अंदर हमारे पास एक एरर था, तो उसने वो एरर को बेसिकली क्या करा, शो करा, और उस एरर को शो करने के बाद ही इसने अपना प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। यानी कि ये वाली लाइन जो कि ठीक थी ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर मैं इसको मजीद कॉपी पेस्ट करके लाइन को बेसिकली लिख दूं तो ये मेरे पास 3 लाइन के बाद ही मेरे पास क्या कर देगा, एरर रिटर्न करके प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। अब क्या करता हूँ मैं इसको, अब लेट से मैं इसको 8 लाइन पे अपना ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको दोबारा रन करूंगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन बिल्कुल ठीक चली, 7 लाइनें बिल्कुल ठीक चली।
लेकिन 8 लाइन में मेरे पास क्योंकि एक एरर वाली स्टेटमेंट लिखी हुई थी, इस वजह से उसने क्या करा, इंटरप्रेटर ने एक एरर रिटर्न किया, और एरर रिटर्न करने के बाद उसने क्या करा, बेसिकली प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, एंड कर दिया, वाइंड अप कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, इंटरप्रेटर की तो हमने बात समझ ली। अब कंपाइलर की कैसे समझेंगे, अब कंपाइलर की एग्जांपल कैसे देंगे? कोई बात नहीं यार, कंपाइलर की एग्जांपल भी दे देंगे। तो उसके लिए हमें लैंग्वेज शिफ्ट करनी पड़ेगी, यानी कि पाइथन क्योंकि इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है, तो हम कोई ऐसी लैंग्वेज का बेसिकली सेलेक्ट करेंगे, ऐसी लैंग्वेज को हम सेलेक्ट करेंगे जो बेसिकली कंपाइलर का यूज करती हो। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूं कोड लिख देते हैं, बेसिकली चले एक काम करते हैं, चेक लिख देते हैं, यानी कि चेक अपनी फाइल का नाम और डॉट सी एक्स एक्स। मैंने सी प्लस प्लस की फाइल बना दी, आप सी पी पी यूज करो, सी प्लस प्लस यूज करो, सी एक्स एक्स, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा बेसिकली आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main रिटर्न 0, एंड इसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सी आउट हेलो एंड ओके जी। ये बेसिकली एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बना हुआ है। इसके अंदर ये देखो, अब मैंने अगर सी आउट बेसिकली वहां पे यहाँ पे यूज होता है एज अ प्रिंट। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा ना, अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन कर दूंगा बेसिकली, तो ये सारा मेरा कोड पहले चेक हुआ और एकदम से देखो चल गया। अच्छा, लाइन में लाइन क्यों नहीं चला? बेसिकली पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट एक एंड लगा हुआ होता है, जिसके अंदर एक बेसिकली न्यू लाइन का एक, सब कुछ बताऊंगा, एस्केप सीक्वेंस होता है। लेकिन यहाँ पे हमें बेसिकली यूज करना पड़ता है एंडल को, या आप बेसिकली बैक स्लैश एन को भी यूज कर सकते हो। तो मैं काम करता हूँ जल्दी से, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, एंडल लिख देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे भी के लिए इसको रन करूंगा ना, तो अब मेरे पास न्यू लाइन के अंदर रन होके आएगा। देखो सही है। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है यार, ये तो पाइथन के अंदर भी हो रहा था, हमें तो मतलब पता ही नहीं चल रहा कि यार ये चेक कर रहा है नहीं कर रहा, सारी लाइन ऑफ कोड को लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है या एक साथ चेक कर रहा है। इसके लिए मैं करूंगा क्या, मैं एक काम ही करूंगा, जैसे मैंने वहां से आई को रिमूव किया था ना, वैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे यू को रिमूव कर देता हूँ। यानी कि अब यहाँ पे देखो बेसिकली एक एरर आ गया, एरर आ गया। पाइथन के अंदर क्या होता है, अगर एरर मिल रहा था ना, तो वो एरर से जितनी पहले वाली लाइन होंगी उनको वो एग्जीक्यूट कर रहा था, और एरर से लेकर फर्दर वो लाइन को मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा था, वो सिंपली अपना प्रोग्राम टर्मिनेट कर रहा था। लेकिन इस सीन के अंदर, इस बेसिकली सिनेरियो के अंदर हुआ क्या, आपके पास क्योंकि ये कंपाइलर का यूज करता है, तो एक भी आपके पास स्टेटमेंट नहीं चलेगी और वो एरर रिटर्न कर देगा। लेट्स से अगर मैं इसको दोबारा रन करूं, तो ये देखो, इसने एक भी अपनी लाइन को, यानी क्योंकि यार ये वाली लाइन तो बिल्कुल ठीक थी, ये भी ठीक थी, ये भी ठीक थी, ये भी ठीक थी, सिर्फ ये वाली लाइन मेरे पास गलत थी ना, इसके अलावा तो मेरे पास ऊपर जितनी लाइनें थी वो सब चलनी चाहिए थी, सब एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि भाई ये कंपाइलर का यूज कर रहा है, तो कंपाइलर बताऊं करता क्या, कंपाइलर कहता है कि मैं यार, मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे पास टाइम नहीं है भाई सारी सारी लाइनें चेक करने का, मैं एक साथ सबको चेक करूंगा। सही है, ये सबके एक साथ चेक करने वाला बंदा है। ठीक है। तो क्योंकि इसने सबको एक साथ चेंज करा, सबको एक साथ इसने चेक करा, इसको यहाँ पे लाइन नंबर 9 के अंदर एरर मिल गया कोई ना कोई, इस वजह से इसने क्या बोला, आपके पूरे कोड के अंदर एरर है। इस वजह से मैं बताऊँ क्या करूंगा, आपको एक भी लाइन आपकी मैं प्रिंट नहीं करूंगा, मैं आपको सिंपली एक एरर रिटर्न कर सकता हूँ। और उसने एरर रिटर्न कर दिया। लेकिन यही सेम चीज अगर मैं पाइथन के साथ कर रहा था, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता, वो उससे पहले वाली जितनी भी लाइन ऑफ कोड थी उन सबको एग्जीक्यूट कर रहा था। जिस लाइन में बेसिकली एरर आ रहा था, सिर्फ उस लाइन से लेकर लास्ट लाइन ऑफ कोड तक वो प्रिंट नहीं कर रहा था, सिवाय एरर के। ये वाली बात समझ आई, या कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप? कोई क्वेश्चन है? माइक ऑन करने इशू नहीं है, अगर आपको टाइपिंग में एरर हो रहा है तो, मतलब इशू हो रहा है, एरर बोल रहा हूँ। है ये जी। तो बेसिकली ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर के, कंपाइलर में बेसिकली। अच्छा जी, अब पाइथन, अच्छा यार पाइथन, हमने तो ऐसा सुना है कि यार पाइथन हर जगह यूज होती है, बिल्कुल ऐसी है। पाइथन मुख्तलिफ डोमेन के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन के अंदर पाइथन यूज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल
वेब डेवलपमेंट हो गई जिसके अंदर आप बेसिकली फ्लास्क और जेंगो को यूज करते हो, ठीक है। डेटा साइंस और एआई की जितनी फील्ड्स हैं, बेसिकली मेरा भी ताल्लुक एआई से है, तो मैं आपको ज्यादा उसमें बता सकता हूँ कि यार इसके अंदर हम बेसिकली पाइथन पढ़ने के बाद इसकी फर्दर लाइब्रेरीज की तरफ जा रहे होते हैं, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, साइकिट-लर्न, टेंसरफ्लो, इस तरीके की, ठीक है। अब इसके अंदर पाइथन ये सब चीजें होती है ना, बेसिकली डेटा से इसका ताल्लुक होता है, यानी कि हम पूरा सबसे पहले आपको पाइथन करने के बाद डेटा एनालिस्ट अगर आप 4 लाइब्रेरीज कर लो, ठीक है, नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, और बेसिकली 3 ही कर लो ना, तो आप एक जूनियर लेवल का आप बेसिकली डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, ठीक है। और अच्छा, अगर मुझे ऑटोमेशन और स्क्रैपिंग के लिए, यानी कि अगर मुझे कहीं ना कहीं से डेटा स्क्रैप करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मेरे पास पाइथन की और भी लाइब्रेरीज होती हैं। कौन कौन सी? स्क्रैपिंग और ऑटोमेशन के लिए मेरे पास सिलेनियम होती है, ठीक है। पाई ऑटो GUI करके कुछ होती है एक लाइब्रेरी। एक मेरे पास ब्यूटीफुल सूप होती है, ठीक है। इस तरह की मेरे पास लाइब्रेरी होती है। फिर साइबर सिक्योरिटी के अंदर मेरे पास स्कैपी हो गई, पाई क्रिप्टो, डूम होता है या ड्रोम होता है, आई थिंक डूम होता होगा, ठीक है। तो मेरे पास 2 लाइब्रेरी कुछ इस तरीके से मैंने बता दिया आपको। गेम डेवलपमेंट में मेरे पास पाई गेम आ जाता है। यानी कि बेसिकली अगर पाइथन की आप टोटल एक फिगर की तरफ जाओ ना लाइब्रेरीज का, तो उसके वो होता है बेसिकली 1,40,000 समथिंग कुछ होता है, यानी कि इतनी सारी लाइब्रेरी है। अब मेरे पास एक बंदे का भी मैसेज भी आया कि यार हम एक काम, अगर हम सारी लाइब्रेरी सीख लें, आप एक लैंग्वेज प्रॉपर सीख नहीं पाते, सारी लाइब्रेरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यार एक लैंग्वेज बिना एंड ही नहीं उस लैंग्वेज का। हर टाइम पीरियड के बाद अपडेट होती रहती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर फीचर्स अपडेट होते रहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने आपको बता दिया कि यार बेसिकली अच्छा सही है, प्रिंट स्टेटमेंट मैंने आपको प्रिंट करके बता दिया, लेकिन बताया नहीं बेसिकली। अच्छा अब देखिए पाइथन के अंदर ना सबसे पहले होता क्या है, वेरिएबल करके कुछ होता है। प्रिंट से पहले मैं आपको चाह रहा हूँ वेरिएबल करके एक चीज बता दूं। अब वेरिएबल होता क्या है बेसिकली, मुझे वन नोट पे जाना पड़ेगा। अब वेरिएबल एक अगर आप वैसे मेमोरी के अंदर, मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हटके समझते हैं, ठीक है, ताकि इजी हमें समझ आ जाए। अब वेरिएबल को आप कंसिडर करो, हमारे पास एक बॉक्स होता है। क्या होता है? हमारे पास एक बॉक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता हूँ, उस बॉक्स का नाम रख देता हूँ नंबर, ठीक है, NUMBR, लेट से नंबर में, या एक काम करते हैं नेम रख देते हैं। मैंने एक बॉक्स है जिसका नाम नेम है। अब वेरिएबल क्या है? इस बॉक्स का नाम है। अब इस बॉक्स के अंदर जो भी कंटेंट होगा ना, वो मेरे पास क्या होगा, उस नेम नामी वेरिएबल के अंदर। अच्छा सर, गेम एंड वेब डेवलपमेंट के लिए क्या सीखना होगा? देखिए वेब डेवलपमेंट के लिए तो देखिए 2 मैंने लाइब्रेरी बताया ना आपको, जैसे फ्लास्क हो गया, जेंगो हो गया मेनली, ठीक है। और गेम डेवलपमेंट के लिए बेसिकली एक अच्छी पॉपुलर लाइब्रेरी है पाई गेम, तो वो आप देख सकते हैं। तो अगर तो आप टॉपिक की तरफ आपसे आए थे, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, बेसिकली वेरिएबल को आप कंसिडर कर लो, तसव्वुर कर लो, थोड़े वक्त के लिए समझ लो कि हमारे पास एक बॉक्स होता है, ठीक है। क्या होता है? एक बॉक्स होता है। अब मान लो मेरे को यार मुझे चीज ये करनी है, बेसिकली मुझे ना अहमद लिखना है। ये एक काम करते हैं, बेसिकली मुझे ताज लिखना है, ठीक है। अब मैंने अगर ताज लिखना है, तो मुझे क्योंकि मेमोरी के अंदर बाद में कॉल भी कराना होगा, यानी कोई ना कोई रेफरेंस देके भी तो मुझे एक चीज, यानी कि एक चीज का पता चलना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस होता है ना कुछ, कि यार मुझे पता चल जाए कि जब भी मैं नेम को कॉल कराऊं, तो मुझे पता चल जाए कि यार उस नेम के अंदर ना मेरे पास ताज लिखा हुआ। तो उसके लिए मैं करूंगा क्या, नेम के बॉक्स के अंदर मैं क्या रख दूंगा, थोड़ी देर के लिए नेम के बॉक्स के अंदर मैं क्या रख दूंगा, ताज रख दूंगा। क्या रख दूंगा? ताज रख दूंगा। यानी बेसिकली इसका मकसद ये हुआ, इसका बेसिकली मेन पर्पस ये हुआ, वेरिएबल क्या होता है, सिर्फ एक नाम नहीं होता बेसिकली, ये बेसिकली एक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज किया जाता है। वेरिएबल क्या होता है? एक बॉक्स होता है, एक सेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली, ताकि आपको समझ आ जाए। बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसका नाम क्या होता है, वेरिएबल। अब उस बॉक्स के अंदर जो भी आप कंटेंट रख दोगे ना, वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब आप चाहो मिसाल के तौर पे, अगर मेरे पास क्या है, ये नेम का बेसिकली एक वेरिएबल बना हुआ है। अब वेरिएबल का जैसे मैंने आपको बताया एक बॉक्स है, ठीक है यार, एक बॉक्स है। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर एक नेम रख दूं, तो मैंने यहाँ पे रख दिया नेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब बेसिकली हुआ ये कि एक नेम नामी बॉक्स से एक नेम नामी वेरिएबल है, जिसके अंदर मेरे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ताज एग्जिस्ट कर रहा है।
अब मेमोरी के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वेरिएबल का हम यूज यूज क्यों करते हैं बेसिकली वेरिएबल का। लेट से कंसीडर कर लो हमारे पास ना ये मेमोरी चल रही है, तो ये कंसीडर कर लो हार्ट बीट की तरह मैंने बना दिया कुछ। अब उसके अंदर ना मेरे पास नहीं, फोल्डर आप बेसिकली समझने के लिए आप बिल्कुल कह सकते हो कि यार स्मॉल, हाँ कुछ इस तरीके से ही होता है। फोल्डर नहीं होता, फोल्डर बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आप मिलता जुलता इससे आप ले सकते हो कॉन्सेप्ट। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट से यार के ना अहमद, अहमद अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मेमोरी के अंदर अहमद, अब मैंने लिख दिया यार अहमद, और वो मेमोरी के अंदर ना अहमद यहाँ पे आके स्टोर हो गया। ठीक है, हाँ हाँ मैंने कहा ना वो फोल्डर नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके, मेमोरी भी नहीं होती बेसिकली, बताता हूँ होता क्या है। तो बेसिकली अभी मैंने ना यार फॉर एग्जाम्पल मुझे ना एक नेम स्टोर करवाना है अहमद। ठीक है, अब अहमद मैंने स्टोर करवाना है तो मैं एक काम करता हूँ सिंपल अहमद लिख देता हूँ। ठीक है यार, वो मेमोरी के अंदर आ गया। अब जब मुझे कॉल कराना होगा ना, तो वो मैं कॉल नहीं करा सकता, क्योंकि मेमोरी मेरे पास बहुत बड़ी होती है और उसके अंदर वो कहीं ना कहीं जाके पता नहीं होगा भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता चल रहा। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपने कोड के अंदर ना कुछ समझने के लिए और इजी हो जाएगा हमारे कोड में, तो मैं अगर सबसे पहले फाइल डिलीट कर दूं ताकि जो एरर आ रहा है ना उसको, सही है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ ए, यानी कि नेम, बेसिकली नेम इक्वल्स टू ताज फॉर एग्जाम्पल। अब ये बेसिकली मैंने कोटेशन क्यों यूज करी सब बता दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक। ठीक है, लेट्स से, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेसिकली नेम इक्वल्स टू चार्ज। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कहा कि यार बेसिकली कुछ इस तरीके से समझ लो कि हमारे पास ना एक नेम नामी वेरिएबल है। वेरिएबल करते क्या है बेसिकली, एक स्टोरेज होता है। ठीक है, एक स्टोरेज होता है जो आपके अंदर बेसिकली असाइनमेंट को इजिली, यानी कि बेसिकली जो चीजें होते हैं ना आप उसके अंदर असाइन कर सकते हो। सही है यार ये वाली बात। अब हुआ क्या बेसिकली, आपने एक बॉक्स कंसिडर कर लिया कि यार नेम बेसिकली एक बॉक्स है जिसके अंदर बेसिकली क्या रखना चाह रहा हूँ मैं, ताज रखना चाह रहा हूँ। ठीक है यार, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ताज लिख दिया। ठीक हो गया। अब जब भी मैं नेम को कॉल करूंगा ना अपने प्रोग्राम के अंदर, वो मेरे पास ताज रिटर्न करेगा। अच्छा जी, और आसान वे में समझते हैं, और आसान वे में किस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको आप, ये क्यों नहीं हट रहा भाई, कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे नेम इक्वल टू ताज लिखा है, अब मेमोरी के अंदर ना यहाँ पे कहीं ना कहीं आके स्टोर हो जाएगा नेम। और फिर जब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा ना, लेट से अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट कर दो यहाँ पे नेम, प्रिंट कर दो यहाँ पे नेम, तो इस स्टेटमेंट से बेसिकली हुआ क्या। अच्छा यहाँ पे स्क्रीन शॉट ही नहीं हुआ। ये तो ये देखें, अब हो ये रहा है बेसिकली कि यार हमारे पास ना, हमारे पास बेसिकली हो ये रहा है, कॉमन रख सकते हैं, ताज एंड अहमद दोनों रख सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल रख सकते हैं आप, वो इस कोटेशन के अंदर बेसिकली कुछ भी रख दो आप। अभी के लिए समझने के लिए मैंने ताज यूज करा है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि यार सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाली स्टेटमेंट के अंदर नेम। अब नेम क्या करेगा, एक बॉक्स बन गया जिसके अंदर मैंने क्या असाइन करा है, ताज असाइन कर दिया। ठीक है यार, मैंने ताज यहाँ पे असाइन कर दिया। अब जब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में अपने जा रहा हूँ प्रिंट वाली स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंट का मतलब बेसिकली होता है क्या है कि यार जो भी चीज इस पूरे इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है ना उसको एग्जीक्यूट कर दो। अब मैंने यहाँ पे बेसिकली नेम को कॉल किया है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, नेम को कॉल किया है। तो अब नेम के अंदर जब मैं मिसाल के तौर पे इंटरप्रेटर जैसे है ना लाइन बाय लाइन चेक करता है, इंटरप्रेटर आया उसने लाइन बाय लाइन चेक करा, उसने बोला सबसे पहले यार एक नेम नामी बॉक्स बन गया जिसके अंदर बेसिकली क्या स्टोर है, ताज स्टोर है। अब वो नेक्स्ट लाइन में आया, उसने बोला प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या कर दो, नेम। अब वो सर्च करेगा, वो बोलेगा यार देखेगा पूरे कोड के अंदर नेम एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पूरा कोड है, मेमोरी के अंदर वो जाएगा, वो यहाँ पे आके चेक करते रहेगा, यहाँ उसको मिला नेम नामी वेरिएबल, नहीं मिला, बोला आगे चलो, आगे चलो, नहीं मिला, आगे चलो। लेकिन हाँ यहाँ पे नेम नामी वेरिएबल उसको मिल गया। तो जैसे उसको यहाँ पे नेम नामी वेरिएबल मिल गया ना,
तो वो जाएगा नेम नामी बॉक्स के अंदर, और उस बॉक्स के अंदर मेरे पास जो भी एग्जिस्ट कर रहा होगा वो सिंपली प्रिंट करा देगा। यानी इजी वे के अंदर आप इसको कह सकते हो कि नेम रिप्लेस होके इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो प्रिंट कर देगा। ये वाली बात समझ आई? ये वाली बात समझ आई? ये वाली बात समझ आई? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है ताज भाई, कोई क्वेश्चन है आपका? सही है। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास कुछ इस तरीके से सीन चल रहा होता है, ठीक है। अब वेरिएबल कितने तरह के होते हैं? जितनी भी तरह के आप ले लो बेसिकली वेरिएबल। हमारे पास इंटीजर भी होता है, आप वेरिएबल को अंदर बेसिकली फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हो। अब ये सब चीजें ना मैं दे के भी यानी कि असाइन करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि समझ आ जाए। अच्छा मुझे काम करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको थोड़ा एक काम करते हैं, इस पूरे को ना मैं राइट लेफ्ट साइड रख लेता हूँ, ठीक है। अब ना हम जितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं ना, हम उतने तरह के वेरिएबल्स एक बारी के लिए लिख के देख लेते हैं। ठीक हो गया? अभी के लिए इसको हटाते हैं। लेट से मैं यहाँ पे वन एक वेरिएबल बनाया तो यानी कि एक बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर मैं कोई इंटीजर दे देता हूँ। इंटीजर बेसिकली होता क्या है, नंबर होता है एक। वो नंबर जिसके अंदर बेसिकली कोई पॉइंट ना है, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कंडीशन ये कोई डेसिमल एग्जिस्ट ना कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल सॉरी 255। ठीक है यार, ये एक इंटीजर नंबर बन गया हमारे पास। अब मैं सेकंड नंबर अपना दे देता हूँ फ्लोट वाला। अब फ्लोट क्या कहता है बेसिकली, नाम देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पाइथन के अंदर हर, हम इसको इसलिए कहते हैं इजी लैंग्वेज क्योंकि इसके अंदर बेसिकली नाम में ही काम होता है। अब इस तरीके से बात समझ लो, जो चीज आप पढ़ रहे होते हो उसी का आपको मतलब वही अंडरस्टैंड करना पड़ रहा होता है और वही आपके सामने बेसिकली शो कर रहा होता है आउटपुट के अंदर। अब इंटीजर का मतलब क्या होता है बेसिकली नंबर, ठीक है। टू, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक फ्लोटिंग वैल्यू दे रहा हूँ। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, डेसिमल वाली वैल्यू, ठीक है। तो 255 पॉइंट कुछ भी नंबर दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देता हूँ। स्ट्रिंग यानी कि कोई भी मेरे पास आप टेक्स्ट दे सकते हो। यानी कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे दे दूं लेट से 3 = 2, लेकिन स्ट्रिंग को हमारे पास यूज करने की कंडीशन ये होती है, हम या तो डबल कोड यूज कर सकते हैं या तो हम सिंगल कोड यूज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, या तो हम डबल कोड यूज कर सकते हैं या तो हम सिंगल कोड यूज करते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी आप यूज कर लो। मैं सिंगल कोड यूज कर रहा हूँ और नेक्स्ट लाइन में मैं डबल कोड भी यूज कर लेता हूँ। लेट से यहाँ पे मैं देता हूँ बुशरा, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं क्या लिखूंगा अपने डबल कोटेशन का यूज करके लिख लेता हूँ। लेट से इसके अंदर मैं यहाँ पे अपना लिख लेता हूँ ताज भाई, ठीक हो गया। अब बेसिकली मैंने क्या करा, अच्छा डबल कोटेशन मैंने यहाँ पे यूज नहीं करी, ओके नो प्रॉब्लम, अभी कर लेते हैं यार। तो यानी कि इसमें कोई एरर नहीं आया। अगर एरर आता तो मेरे पास रेड लाइन से बेसिकली वेवी लाइन शो हो जाती। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होता है बेसिकली, एक बुलियन टाइप का होता है। अब बुलियन टाइप का बेसिकली होता क्या है, बुलियन कहता ये है कि यार मेरे पास ना सिर्फ दो मैं आपको ऑप्शन दूंगा, या तो आप मेरे अंदर ट्रू असाइन करो या फॉल्स असाइन करो। या तो आप ट्रू असाइन करो या तो आप बेसिकली क्या असाइन कर दो मेरे पास, फॉल्स। एक सेकेंड, या तो मेरे पास फॉल असाइन कर दो, फॉल्स, ठीक हो गया। ऐसा ही है। अब मेरे पास दूसरी टाइप की होती है मेरे पास। अच्छा अब इसके बाद जो मैं आपको टाइप बताने लगा हूँ ना, ये सब तो मेरे पास नॉर्मल टाइप्स हो, यानी कि नॉर्मल मेरे पास हो गए बेसिकली डेटा टाइप्स हो गए। ये मेरे पास हो गए डेटा टाइप्स। अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ बेसिकली वो होते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा देख के बिल्कुल मत घबराइएगा किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं। ये बताऊँ पूरी पूरी एक एक मतलब एक एक पूरी क्लास का टॉपिक होता है ये। आपके पास बेसिकली एरे क्या होता है, एरे नहीं बेसिकली इसके अंदर हम लिस्ट यूज करते हैं बेसिकली लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, सेट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, ये सब हमारे पास ना डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिक्स तक हमारे पास क्या हो गई, डेटा टाइप्स हो गई। और इसके बाद हमारे पास जो हो गए जितने भी मैं लिख रहा हूँ अभी वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप क्या होते हैं, हम फर्दर इसको मजीद डिटेल में बात करेंगे जब हम हमारा बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर वाले टॉपिक स्टार्ट होंगे उसके अंदर। ओके। एंड बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक डिक्शनरी होता है जिसके अंदर हम बेसिकली वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे होते हैं, कर्ली ब्रैकेट का, जिसके अंदर की वैल्यू पेयर होता है। एक हमारे पास होती है की और दूसरी हमारे पास क्या होती है, वैल्यू। इस तरीके से हम लेके चल रहे होते हैं।
फिर हमारे पास एक हमारे पास होता है बेसिकली सेट। अब सेट के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट से यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर की वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि यार यूनिक होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसके अंदर क्या होता है, यूनिक होनी चाहिए वैल्यू। टपल के अंदर, अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली यार सेवन लिस्ट का मतलब बेसिकली होता ही है कि यार आपने यानी कि मल्टी वैल्यूज एक ही उसके अंदर असाइन कर देते हो। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स बनाने पड़ रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा मैं अगर बताने चलूँ, बाकी सब में तो सेम ही हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लेट से अब मैंने यहाँ पे 1 और 2 मैंने क्या है, दो अलग अलग वेरिएबल बनाए, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल के अंदर भी यानी कि एक लिस्ट बना दूँ उसकी, यानी कि 255 कॉमा 255.02 जो भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं इसके अलावा कुछ और भी नंबर दे सकता हूँ, यानी कि एक मल्टीपल बेसिकली क्या होता है, एक लिस्ट बन जाती है। यानी वेरिएबल एक ही होगा और उसके अंदर मेरे पास मल्टीपल लिस्ट बनते चले जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास आता है टपल। लिस्ट और टपल का कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है, बस इसके अंदर होता ही है कि यार लिस्ट को ना आप बाद में चेंज कर सकते हो। ट्यूपल जो आपके पास बनेगी वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ट्यूपल जो आपके पास बनी हुई है वो आप चेंज नहीं कर सकते। फिर हमारे पास होती है डिक्शनरी, जिसके अंदर होता है की और वैल्यू का पेयर। फिर हमारे पास होता है सेट। अब सेट के अंदर क्या होता है, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। ये चारों एक एक वीडियो कंटेन करती है, यानी कि पूरी एक एक क्लास कंटेन करती है। समझने के लिए अभी आपको समझ भी नहीं आएगा, जिसको अगर समझ आ गया मुझे लगता होगा फिर उसने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी। लेट्स से तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। इनको मैं प्रिंट करा के भी देख लेता हूँ जल्दी से। वो जो थे मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर्स थे, बेसिकली 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मेरे पास 3, ये हो जाएगा मेरे पास, एक सेकेंड, FOUR 4, ये हो जाएगा मेरे पास 5, ये हो जाएगा मेरे पास 6, ये हो जाएगा मेरे पास 7, और अच्छा 7 नहीं था ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन भी करूंगा ना बेसिकली, तो मेरे पास कुछ अच्छा स्ट्रिंग भी बेसिकली आप कह सकते हो एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है। स्ट्रिंग को ही मैंने यूज कर लिया, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर ही होता है एक तरीके का ये। तो ये देखें बेसिकली सारे मेरे पास क्या हो गए, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के मेरे पास डेटा टाइप होते हैं। अच्छा जी, अब मुझे कैसे पता चलता है कि यार ये इंट का है या फ्लोट है, इसको वेरीफाई करने के लिए बताओ मुझे करना क्या होता है। एक फंक्शन होता है, अगर मैं उन सब के आगे बेसिकली, इन सब के बेसिकली पीछे अगर मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन लिख दूं, यानी कि, अच्छा जी एक इशू हो गया, ओके 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 ओके। अगर मैं, मुझे अगर जानना है क्या है जो मेरे पास वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप क्या है, वो किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है, यानी कि किस फैमिली से बेसिकली बिलोंग करता है, तो उसके लिए मेरे पास बताऊं क्या आता है, टाइप फंक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है मेरे पास, टाइप फंक्शन आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको बताने की, जल्दी जल्दी नहीं बेसिकली जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश है अगर मैं करूँ। मेरी क्लास का बेसिकली एक स्ट्रिक्ट रूल है कि जब तक टॉपिक कवर नहीं होता ना क्लास एंड नहीं होती। PYP, टॉपिक कवर से मुझे टॉपिक समझ नहीं आता। ठीक है जी। तो अगर मुझे जानना है कि यार बेसिकली मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने अगर आपको बता दिया कि यार ये एंड का है, टू जो ये फ्लोटिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, लेकिन यार ये तो मुझे बता दिया, लेकिन हम कैसे वेरीफाई करें इसको। वेरीफाई करने के लिए बेसिकली ये होता है कि हम यहाँ पे टाइप का यूज करते हैं। अब टाइप फंक्शन बेसिकली बताऊं, बताता ये है कि यार ये जो आप वेरिएबल यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल का नाम अंदर लिखोगे, ये बताता ये कि किस फैमिली से वेरिएबल बिलोंग कर रहा है, क्या वो इंटीजर है, क्या वो फ्लोट है, क्या वो बूलियन है, या वो क्या है। तो अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो देखो, एक सेकेंड, तो देखो ये बोल रहे क्लास इंट का है, पहला वाला 1 जो है मैंने आपको बताया था ना इंटीजर का है। सेकंड वाला फ्लोट है क्योंकि इसके अंदर एक डेसिमल कंटेन है, ठीक है। तीसरा क्या था, बुशरा और ताज, बेसिकली ये क्या है कोटेशन के अंदर यानी कि स्ट्रिंग क्लास के। और इसके बाद मेरे पास क्या है, 5 वाला बूलियन है, यानी कि बूल। और दूसरी चीज ये क्लास से मेरे भी जहन में एक ये वाली चीज आई है जो मुझे बतानी थी, कि पाइथन में ना हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है। पाइथन में क्या होती है, हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है। जब भी मैं आपको एक चीज बताऊं, अदर जैसे अगर आप C++ को अगर आप लेके चलोगे ना, तो उसके अंदर मेरे पास एंट हो गया, फ्लोट हो गया, या इस तरीके के करेक्टर हो गए, बूल हो गया, तो उसके अंदर ना कुछ मेमोरी के अंदर ना स्पेस ऑक्यूपाई होता है। अब फॉर एग्जाम्पल इनका वहां पे होता है 4 बाइट्स, ठीक है।
लेकिन पाइथन में ना 4 बाइट्स नहीं होता। पाइथन में 4 बाइट्स नहीं होता। पाइथन में कितना होता है? पाइथन में आई थिंक 28 बाइट होता है। अब 28 बाइट यानी कि इतनी मेमोरी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यार पाइथन के अंदर हर चीज जो होती है ना बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होती है। यानी कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट का आप बहुत अच्छा टॉपिक बेसिकली आप ओप के अंदर सीखते हैं, क्योंकि ओप के अंदर बेसिकली सारा काम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ही हो रहा होता है और उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हो रहे होते हैं। क्लास के अंदर ना बेसिकली आप इस तरीके से आप डिनोट कर, इस तरीके से आप बेसिकली समझ सकते हो, जैसे आपके पास एक नॉर्मल क्लास होती है ना जिसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं। इसको मैं इस तरीके से बताने की थोड़ी कोशिश कर देता हूँ, क्योंकि डिटेल में तो अभी नहीं हो सकता, क्योंकि टॉपिक का वो अलग डे है हमारा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्लास है। अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये क्लास तो एक ही है ना, इसके अंदर मेरे पास क्या है, मल्टीपल स्टूडेंट्स है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको नाम देते हैं मल्टीपल फंक्शंस का। यानी क्लास का, क्लास की मतलब वो तो सेम रहता है बेसिकली, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे भी क्लास पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में भी, और नॉर्मल वे में भी, नॉर्मल लाइफ के अंदर भी हम क्लास ही बोलते हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं वो तो उनको बोलते हैं बेसिकली स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और पाइथन के अंदर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्लास के अंदर जितना भी हमारे पास बेसिकली यूज हो रहे होते हैं फंक्शन वगैरह, उसको हम एट्रीब्यूट कह देते हैं या फंक्शंस कह देते हैं, वॉट एवर जो आपको इजी लगे। तो बेसिकली यहाँ पे प्रिंट जो है ना वो भी एक फंक्शन है, ठीक है। टाइप जो है वो भी एक बेसिकली फंक्शन है। ये 5 जो है, ये सब चीजें बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। पाइथन में ना हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है, इस वजह से ना हमारे पास जो इंटीजर है उसका साइज ही मेरे पास 28 बिट आएगा। बात समझ आ रही है? 28 बिट आएगा। अब इस तरीके से क्या हो सकता है बेसिकली, मुझे बस 5 मिनट और दीजिएगा, क्योंकि मेरा टॉपिक इंशाल्लाह आज कवर होने ही वाला है। तो थोड़े से टाइम लग सकता है ज्यादा, तो उसमें नो इशू, आई होप आप लोग समझ सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि यार मेरे पास एक डेटा टाइप है, अब मुझे अगर इसको दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है, लेट से अभी मैं इस चीज को अभी के लिए कमेंट कमेंट का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा किस तरह की कमेंट होती है, एस्केप सीक्वेंस वगैरह क्या होता है, ये सब चीजें। तो अभी के लिए आप ये जाने कि बेसिकली यार मेरे पास एक टाइप है 1 जिसके अंदर 255 यानी कि बेसिकली क्या है, इंटीजर रखा हुआ है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ इस इंटीजर को चेंज करके ना, मैं इस इंटीजर को ना बेसिकली मैं चेंज करके क्या कर दूं, इस इंटीजर को मैं चेंज करके बेसिकली चाह रहा ये हूं कि यार ये जो मेरे पास इंटीजर है ना, इसको मैं अपने फ्लोटिंग नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दूं। यानी इसकी डेटा टाइप जो बेसिकली मैं फ्लोटिंग कर दूं। लेट्स से अगर मैं अभी के लिए प्रिंट करूं, तो मेरे पास अभी किस तरीके से शो होगा, एक तरफ मेरे पास हो गया मतलब कि क्लास मेरे पास इंट है, और मेरे पास अभी क्या है 255 शो हो रहा है, यानी कि सिंपली बता रहा है कि इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, तो ये फ्लोटिंग नंबर है। अब इसके बाद अगर मैं लेट से, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं फ्लोटिंग नंबर में कन्वर्ट कर दूं, तो इस फ्लोटिंग नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बताओ मुझे करना क्या होगा। मुझे करना सिंपली ये होगा, मैं सिंपली ये करूंगा कि 1 को मैं चाह रहा हूँ ना कन्वर्ट करना, 1 = या मैं सिंपली एक काम ही करूंगा, प्रिंट कर दूंगा मैं अपना, किस डेटा टाइप में चाह रहा हूँ, फ्लोटिंग के लिए। अब फ्लोटिंग के लिए मेरे पास बेसिकली क्या यूज होती है, अभी हमने देखा भी था कि अगर मैं यहाँ पे बेसिकली टाइप ऑफ 2 अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ, क्योंकि वो फ्लोटिंग नंबर था, ऐसे ही था, फ्लोट, ऐसे ही था ना भाई, फ्लोट। तो अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड, ही हट क्यों नहीं रहा, हट गया, चलो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली फ्लोट लिख दूं और उसके बाद यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट लगा दूं, तो अब मेरे पास जो बेसिकली नंबर था ना, जिसकी बेसिकली क्लास क्या थी, इंटीजर थी, सॉरी, जिसकी बेसिकली क्या थी, क्लास इंटीजर थी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 और इसके बाद में यहाँ पे दोबारा इसको 1 लिखूं, यानी कि इसको मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ ना नॉर्मल। तो अभी के लिए मेरे पास क्या था, अभी मेरे पास 1 था इंटीजर क्लास का, तो नॉर्मली 255 प्रिंट होगा। इसके बाद मैंने इसकी टाइप क्या चेंज कर दी, फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दी। इसका लाइफ देख भी लेते हैं। तो ये देखो भाई, ये देखो, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पे उसकी टाइप प्रिंट नहीं करी, यानी कि फ्लोट में तो कन्वर्ट कर दिया मैंने, उसकी टाइप प्रिंट नहीं करी। ओके, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा बेसिकली टाइप लिखना पड़ेगा, और टाइप लिखने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना होगा। तो पहले वो मुझे क्या बता देगा, आउटपुट के अंदर बता देगा कि यार मेरे पास 1 की क्लास क्या है, 1 किस फैमिली से ताल्लुक रखता है, वो ताल्लुक रखता है इंटीजर फैमिली से, तो यहाँ पे इंटीजर शो हो जाएगा। उसके बाद 1 के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि 255 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
फ्लोट यानी कि हमने क्या कर दिया, टाइप कन्वर्ट कर दी ना, तो हम इसको कहते हैं टाइप हमने कन्वर्जन यूज कर दी, ठीक है, टाइप कन्वर्जन कर दी हमने यहाँ पे। 255 को हमने फ्लोट यानी कि डेसिमल नंबर के अंदर अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो उसकी टाइप भी बता देगा, अगर वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हुआ होगा तो वो बता भी देगा। लेट से रन करते हैं। अच्छा जी, वो इंट ही बता रहा है टाइप। ओके ओके ओके, अब वो इंट क्यों बता रहा है इसको जरा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे असाइन रीअसाइनमेंट तो की नहीं है ना। एक सेकंड, मुझे स्क्रीन को बड़ा करना होगा। सही है। ठीक है जी, यहाँ पे बेसिकली मैंने टाइप तो चेंज कर दी, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुई। अब इस टाइप को चेंज करने के लिए बताओ मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे वन के अंदर रीअसाइनमेंट करनी होगी, यानी कि वन इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ ये वाली चीज को सेम एज इट इज कॉपी कर दूं, गलती करके सीखने का मजा ही अलग होता है। अब अगर मैं इसकी टाइप लिख दूंगा ना, तो अब देखो यहाँ पे फ्लोट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, फ्लोट हो गया। क्यों यहाँ पे फ्लोट हो गया, क्योंकि मैंने वन के बॉक्स के अंदर ही चेंजेस कर दी। भाई हमने अभी देखा था ना बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, बॉक्स वाला सिंपली कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अच्छा वो हटा दी क्या मैंने मन में, कोई बात नहीं, दोबारा खोल लेते हैं। अभी हमने बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट देखा था ना यार यहाँ पे, कहाँ गया ये वाला। अब क्या हुआ था, वो पहले सर्चिंग कर रहा था, उसको वो चीज मिल गई, उसके अंदर जो वैल्यू है उसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। अब इंटरप्रेटर क्या हुआ, इसने ये वाली लाइन में आया, ये वाली लाइन में आया, ये वाली लाइन में, ये वाली लाइन में आया, फिर ये इसने ये वाली लाइन को प्रिंट कर दिया वन को सर्च करके। फिर नेक्स्ट लाइन में आया, इसने बोला भाई प्रिंट कर दो वन को। इसने पूरे कोड में चेक करा, वन एग्जिस्ट कर रहा है, वन एग्जिस्ट कर रहा है, इसने प्रिंट कर दिया 255। फिर नेक्स्ट लाइन में आया, इसने बोला यार वन जो है ना, उसकी डेटा टाइप चेंज करके तुम प्रिंट कर दो। यानी कि वन को इसने पहले सर्च करा, वन एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ 255 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि वन वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। इसने अगर उसकी डेटा टाइप को चेंज कर दिया, यानी कि फ्लोटिंग नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और ठीक है उसने प्रिंट कर दिया, यानी कि चेंज नहीं करा, उसने वैल्यू को उठा के वैल्यू को चेंज किया है। यानी कि वेरिएबल में कोई चेंजिंग नहीं हुई, लाइव इसके अंदर वैल्यू को चेंज करके कन्वर्ट करके इसने शो कर दिया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि यार वो रियल के अंदर मतलब बाद में भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रीअसाइनमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि वन के अंदर मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा सबसे पहले वन के अंदर तुम फ्लोट ऑफ वन कर दो। यानी कि ठीक है, इसने बोला यार वन के अंदर बेसिकली क्या पड़ा हुआ है 255, इसको पहले कन्वर्ट कर दो 255.0 के अंदर, देन तुम दोबारा वन के अंदर असाइन कर दो। और फिर अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे वन भी लिख दूंगा ना, तो मेरे पास वो वन भी मेरे पास नॉर्मल यहाँ पे चल जाएगा 255। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है। बुशरा, हमजा, ताज भाई, अच्छा ताज मैंने तो बता दिया। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, कोई बात समझ नहीं आई हो। है कोई क्वेश्चन, ये क्लास को एंड करे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। चले ठीक है फिर, आज के फिर यही तक का टॉपिक था हमारा, जिसके अंदर हमने बेसिकली करना क्या था, जिसके अंदर सिंपली हमने करना ये था कि अपने वेरिएबल्स वाले पूरे कॉन्सेप्ट को लेना था। फिर हमने ये हेलो देखना था कि अस्सलाम बेसिकली वालेकुम। पाइथन का इंट्रो हमने थोड़ा जानना था। देन उसके बाद अगर मैं बेसिकली एजेंडा भी अगर मैं खोल के दिखा दूं तो देख लूँ, बेसिकली मुझे भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। वेरिएबल हो गई, डेटा टाइप्स हो गई, ठीक है। डे वन के अंदर हमारे पास यही था, ठीक है। कोई क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन। हेलो। चलें ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक दो दिन में आपका ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप पे, देन आपस में भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।